हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं प्रगति शर्मा। मैं यहाँ पर क्लास 10 का मैथ पढ़ा रही हूँ। मैथ में चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था और मैंने उसका एक्सरसाइज 1.1 1.2 करा दी थी। अब 1.3 करा रहे हैं। 1.3 से पहले कुछ आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर। उसके बाद हम ये चीज़ें क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको समझाएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताते हैं परिमेय और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है और संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या 2 प्रकार की होती है, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आपको पता ही है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, उससे पहले आपको हम बता रहे हैं परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। तो देखिए, संख्या संख्या 2 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपको अभी नहीं पढ़ाई जाएगी, क्लास 11 में पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाएंगे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो वास्तविक संख्या के अंदर आती है। तो बताइए परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, परिमेय संख्या वो होती है प्रत्येक संख्या जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 न हो, q नॉट इक्वल टू 0 न हो तथा p q पूर्णांक हो व एचसीएफ कितना हो इसका p q इक्वल टू 1। यहाँ पर एचसीएफ क्या आता है उसका 1। ठीक है, चलिए जैसे इसका उदाहरण हम आपको बताएं 1/2 -2/3 7/4 और कॉमा 0। 0 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं इसको 1, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या नहीं होना चाहिए 0, तो 0 के नीचे 1 तो आ सकता है ना, इसलिए 1। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखिए, इसको हम परिमेय संख्या को इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं 2/1 -3/2 4/0। लेकिन हम इसको 0/1 नहीं ले सकते, 1/0 इसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब आता है प्रत्येक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम परिमेय संख्या होती है, केवल शून्य को छोड़कर। ठीक है, चलिए अब इसमें आप बताते हैं क्या बोलते हैं 2.43 परिमेय संख्या। अब बताएं आपको 2.43 परिमेय संख्या है क्योंकि देखिए यहाँ पर इसकी जो डिजिट है यहाँ से 43 यहाँ तक ही है, इसको हमने यहाँ तक, अब इसको हम काउंट भी कर सकते हैं 2.43 है ना। अब देखिए ये तो हो गई परिमेय संख्या, कैसी है दशमलव प्रसार इसका शांत है, क्योंकि इतना ही है, निश्चित है ये सिर्फ। ठीक है, अब देखिए 2.333 यहाँ पर 3 क्या कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पर ये अशांत जो कंटिन्यू चल रहा है, जिसका दशमलव प्रसार कैसा है अशांत, लेकिन ये आवर्ती है। कैसी है ये आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये क्या पर कहाँ पर 3 कंटिन्यू चल रहा है, इसको क्या लिख सकता है 3 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन है 2.3 बार, आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 3 रिपीट होता है 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं बार। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब आता है 22/7। 22/7 कैसी है परिमेय संख्या है, पता है। अब आपको पता है कि 2/4 कैसा है परिमेय है। देखिए क्या इसका एचसीएफ 1 आएगा, एचसीएफ इसका क्या आएगा दोनों का 2 आएगा है ना। लेकिन अगर इनको सोल्व कर दे 2/4 उसका क्या लिखते हैं 1/2, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 1। अब है ये परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या की तरफ आते हैं। यदि कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है, यदि कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी अपरिमेय। अब देखिए जितनी भी भाज्य संख्या होती है अगर उनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाए तो वो क्या होती है अपरिमेय संख्या। देखिए अब भाज्य संख्या बताइए क्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सब क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या है। अगर इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्या है। और दशमलव प्रसार इसका अशांत हो व अनावर्ती हो, कैसा हो अनावर्ती व अपरिमेय होता है। देखिए यहाँ पर जो डिजिट हो रही है सब कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, लगातार बदल रही है सब, तो कैसी है ये अनावर्ती है। और जो खत्म ना हो उसको क्या बोलते हैं अशांत। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पर जो डिजिट है सेम डिजिट चल रही है, खत्म ये भी नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं आसान, लेकिन डिजिट तो एक ही चलती है इसलिए ये आवर्ती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये डिजिट क्या है जगह बदल रही है, इसका मतलब ये कैसी है अनावर्ती। ठीक है, तो अब बताइए, अब आपके एक नोट ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो इसको बताएंगे हम अपरिमेय संख्या है। क्या है ये अपरिमेय संख्या है। अब कुछ इसका देखिए, इसका नोट इस बेस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो हम आपको बताते हैं कैसा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो हमें क्या करना है, यदि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाए तो क्या आएगी परिमेय संख्या। ठीक है, दूसरा यदि दो परिमेय संख्याओं को भाग और गुणा किया जाए तब भी क्या आएगी परिमेय संख्या। ध्यान रखना, यदि परिमेय संख्या में काम चल रहा है तो क्या आएगा परिमेय संख्या ही आएगी।
अगर दूसरा, अगर दो अपरिमेय संख्या ली जाए, अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तभी अपरिमेय संख्या है। यदि दो अपरिमेय संख्या में गुणा किया जाए या भाग किया जाए तब भी अपरिमेय संख्या आएगा। लेकिन यदि एक परिमेय हो और दूसरा अपरिमेय हो, दोनों में यदि भाग गुणा जोड़ घटाना किया जाए तब भी क्या आएगी? अपरिमेय संख्या। इसलिए जो ये आता है ये लास्ट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन जरूरी आता है एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। अपरिमेय सिद्ध करने की सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि माना जो स्क्वायर रूट 5 है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम क्या करें, माना स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या की कंडीशन आपको पता है क्या होता है, p अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0। p और q क्या होता है, पूर्णांक। एक चीज जो बताई थी, जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है इसका, 1। तो देखिए स्क्वायर रूट 5 अपॉन इसका अपॉन में मान लीजिए 1, तो p इक्वल टू स्क्वायर रूट 5q। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो p स्क्वायर स्क्वायर रूट 5q का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 का क्या बन जाएगा, 5q स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो है, जो p स्क्वायर है 5 से विभाजित है, अगर इसका डिवाइडेड में यहाँ लिख दो p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, देखो इधर तो क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू q स्क्वायर। जो p स्क्वायर है 5 से विभाजित है, इसलिए जो p होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। जैसे कि अगर ये p की वैल्यू हम क्या रख दें, यहाँ पर p की वैल्यू 5 रख दें, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब जो p है ये भी तो कटेगा, है ना। इसलिए अब आता है p माना, अब दूसरा माना p इक्वल टू 5r, r मान लो यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क करो, p स्क्वायर इक्वल टू 25r स्क्वायर। p स्क्वायर का मान यहाँ रखो, जो p स्क्वायर का मान है, ये वाला p स्क्वायर का मान वो यहाँ रखो 5q स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर, इसका मतलब 5 पंजे 25, तो q स्क्वायर अपॉन 5, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। देखिए जो क्यू है वो फिर 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। इधर पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित हो गए। एचसीएफ इनका अगर विभाजित है तो इसका मतलब क्या, जो एचसीएफ है वो कितना आना चाहिए था, इसका 1, लेकिन एचसीएफ क्या है यहाँ पर इसका 5। अगर ये परिमेय होता, अगर ये परिमेय कंडीशन होती है परिमेय की, तो क्या होता है एचसीएफ इसका 1, लेकिन क्या है इसका एचसीएफ 5। अतः हमारी अवधारणा यहाँ पर क्या सिद्ध हो गई, गलत। इसलिए स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको देखने में क्वेश्चन इससे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। देखिए कैसे, माना इसको भी क्या मानेंगे, इसको भी हम परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कंडीशन आपको पता है, p अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, p में क्यू क्या होता है, पूर्णांक, जो इसका एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 1। तो देखिए जो +3 इधर जाइए -3, स्क्वायर रूट 5 को अलग कर दीजिए, इधर आ जाएगा अपॉन में 2, इक्वेशन 1 मान लो इसको। अब बताइए, देखिए ये परिमेय है ऊपर वाला, नीचे वाली परिमेय, तो परिमेय अपॉन परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये पूरी क्या होगी, परिमेय संख्या। तथा हम जानते हैं स्क्वायर रूट 5 है क्या है, एक है परिमेय संख्या। ये कैसा है, ये है परिमेय, और ये कैसा है, अपरिमेय। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। जब दोनों बराबर नहीं तो हमारी अवधारणा कैसी हो गई, गलत। इसलिए ये कंप्लीट क्या है, 3 + 2 स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो सिद्ध करना है हमें, तो पहला है 1/√2। अब इसको सिद्ध करना है हमारा क्या है, अपरिमेय। हम मान के चलते हैं क्या ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कंडीशन लिखेंगे हम, ये इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, स्क्वायर रूट 2/1 इक्वल टू क्यू अपॉन पी। अब आपको पता है ये क्या है हमारा, ये परिमेय और ये क्या है, अपरिमेय। तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे, इसलिए क्या होगा, अतः समीकरण 1 से ये दोनों नॉट इक्वल है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है 7/√5, हम मान ले इसको परिमेय संख्या है। कंडीशन लिखेंगे इसकी स्क्वायर रूट 5 की, इधर मल्टीपल इधर जाएगा डिवाइडेड में, है ना। तो बताइए ये परिमेय है, ये परिमेय, और ये कैसा है, अपरिमेय। क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे, इसलिए यह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको क्या करना है, 6 + √2 क्वेश्चन जो है ये होमवर्क करना है। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत। चलिए आज के लिए इतना ही, हमारी एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम एक्सरसाइज 1.4
कल का आएंगे। आपको यहाँ तक कि 1.1